हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनएम फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब को बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। आज ये शामी कबाब मैं आपको अपने तरीके से बनाना सिखाऊंगी। ये शामी कबाब बहुत ही चटपटे और क्रिस्पी बनते हैं। झटपट से बन जाने वाली आसान सी रेसिपी है दोस्तों। 10-15 मिनट में ये शामी कबाब बनकर तैयार हो जाते हैं, बिना किसी झंझट, बिना किसी मेहनत के। तो आप भी एक बार इन शामी कबाबों को बनाकर ज़रूर देखें मेरी तरह। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लजीज रेसिपी को बनाने की। देखते हैं शामी कबाब मैंने कैसे बनाए हैं। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने 700 ग्राम मटन कीमा लिया है, मोटा वाला। मैंने यहाँ शामी कबाब को बनाने के लिए कीमा लिया है, आप चाहें तो बोटी भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और छन्नी में रख दिया है ताकि इसका पानी अच्छे से रिमूव हो जाए। और यहाँ मैंने तकरीबन 150 ग्राम चने की दाल ली है, इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप चाहें तो 10-15 मिनट के लिए चने की दाल को पानी में भिगो कर रख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ साबुत लाल मिर्चें लिए हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। साबुत लाल मिर्चें आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 लहसुन की कलियों को छील लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े का छिलका उतार कर इनको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। यहाँ मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, 4 हरी इलायची, 4 लौंग, एक छोटा सा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, छोटा सा टुकड़ा हमने जावित्री का लिया है और एक बड़ी इलायची ली है। आधी प्याज को हमने रफली चॉप कर लिया है। नमक डालें इसके अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ गार्निशिंग के लिए हरा धनिया और हरी मिर्चें ली हैं। 1 अंडा लिया है, अंडे को भी हम बाद में यूज़ करेंगे। 2 दही के पैकेट लिए हैं, आप चाहें तो घर की जमी हुई दही का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए, अब शामी कबाब को हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कुकर ले लिया है, कुकर के अंदर सारा कीमा ऐड कर देंगे हम। कीमे के पानी को मैंने अच्छी तरह से रिमूव कर लिया है। आप देख सकते हैं कीमे के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, अब डाल देते हैं इसके अंदर वो मसाले जो हमने लिए थे। नमक डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और सारे खड़े मसाले इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। दाल को भी वॉश कर लिया है, अब दाल भी शामिल कर देंगे इसके अंदर हम। चने की दाल को हमने पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, अब चने की दाल भी शामिल कर देंगे कुकर के अंदर। बस 1 गिलास ही पानी डालेंगे कुकर के अंदर और 1 टीस्पून इसके अंदर हम डालेंगे फॉर्चून ऑयल, आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं। चलिए, अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम कुकर की लीड लगाएंगे। कुकर की लीड को बंद कर देंगे और फिर हम कुकर को गैस पे रख देंगे। हाई फ्लेम पर 3 सीटी आने देंगे। तो चलिए, जब तक हमारे शामी कबाब पक रहे हैं हम तब तक चटनी की तैयारी कर लेते हैं। नमक डालें चटनी के अंदर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली हैं, कुछ हरा धनिया लिया है, 1 लहसुन के जवों को मैंने छील लिया है। यहाँ मैंने आधा चम्मच ज़ीरा लिया है। चलिए, अब इसकी चटनी पीसेंगे हम। एक मिक्सर जार ले लिया है, सभी इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे। चलिए, अब इसके अंदर हम नमक डाल देंगे और ये दोनों दही के पैकेट डाल देंगे जो हमने लिए हुए थे। फिर इसकी हम चटनी पीस लेंगे। दोनों दही के पैकेट मैंने मिक्सर जार में डाल दिए हैं। चलिए, इसकी हम चटनी पीस कर तैयार कर लेते हैं। पानी इसके अंदर हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। ये देखिए, चटनी पीस कर हमारी तैयार हो चुकी है। चलिए, चटनी को अब हम बाउल में पलट लेते हैं। चलिए, चटनी को हमने बाउल में पलट लिया है। यहाँ मैंने हरा धनिया को भी चॉप कर लिया है, हरी मिर्चों को चॉप कर लिया है और आधी प्याज को हमने रफली चॉप करके कुकर में डाला था और आधी प्याज को फाइन चॉप करके हमने यहाँ रख लिया है। चलिए, अब कुकर को हम खोलकर देखते हैं। यहाँ दाल और कीमा दोनों बढ़िया तरीके से गल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब दाल और कीमे को हम पलट लेते हैं एक प्लेट के अंदर। चलिए, अब इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है और खूब अच्छी तरह से इसको हम ठंडा हो जाने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसको हम मिक्सर जार में पीसेंगे। कीमा अब ठंडा हो चुका है, इसी मिक्सर जार के अंदर हम इसे पीसेंगे। जिसमें हमने चटनी पीसी थी उसी में ही हम कीमे को ग्राइंड करेंगे। मिक्सर जार को अब हम पूरा नहीं भरेंगे, बस आधा ही मिक्सर जार में हम स्टफिंग डालेंगे और थोड़ा थोड़ा कर कर ही हम कीमे को पीसेंगे। चलिए, अब इसकी हम लीड लगा देते हैं और कीमे को हम पीस लेते हैं। मिक्सी को बस हमने 1-2 मिनट ही चलाया था और आप देख सकते हैं कितना बारीक पीसा है ये कीमा। इतना ही बारीक हमें शामी कबाब के लिए कीमा चाहिए। हम पूरे कीमे को इसी तरह से महीन पीस लेंगे। चलिए, इसको हम रख देते हैं प्लेट में। अब बचे हुए कीमे को भी हम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा कर कर पीसेंगे, इससे ज़्यादा नहीं भरेंगे हम मिक्सर जार में, वरना ये ढंग से पीसेगा नहीं। चलिए, इसको भी हम इस तरह से फाइन पीस लेते हैं। ये देखिए, ये भी कितना बारीक पीसा है। इसी तरह से हम सारा कीमा पीस लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ मैंने सारा कीमा पीस लिया है। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और अब जो हमने एक अंडा लिया था उस अंडे को भी तोड़कर हम कीमे में मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग में अंडे को भी हम अच्छे से मिला देंगे। आप चाहें तो अंडे को स्किप कर सकते हैं अगर आप अंडा खाना पसंद नहीं करते हैं तो। चलिए अब छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेते हैं। जैसे मैं इन टिक्कियों को तैयार कर रही हूँ, मैं बाकी सब टिक्कियों को भी इसी तरह से तैयार कर लूँगी। इसी तरह से हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना लेंगे। दोस्तों ये रेसिपी आने वाले रमज़ान के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। आप इन टिक्कियों को फ्रीज में स्टोर कर भी रख सकते हैं और जब आपका मन हो आप इसे निकाल कर तल कर खा सकते हैं। तो यहाँ मैंने सभी टिक्कियों को तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब इन्हें हम तलने की तैयारी करते हैं। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। तवे पर मैंने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। अब चलिए हम एक एक कर सभी टिक्कियों को हम तवे पर डाल देंगे। जितनी भी टिक्कियाँ हमारी तवे पर आ जाएगी उतनी टिक्कियाँ हम तवे पर डाल देंगे। फ्लेम को यहाँ मैंने स्लो टू मीडियम कर दिया है। जितनी धीमी आंच पर ये कबाब हमारे सिकेंगे उतने ही क्रिस्पी बनेंगे और उतने ही टेस्टी बनेंगे। ये जो कबाब हमारे बच गए हैं उनको हम साइड कर देते हैं और जो कबाब हमारे तवे पर पड़े हुए हैं इन कबाबों को हम तकरीबन 1 मिनट तक एक साइड से सिकने देंगे। चलिए इन्हें सिकते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब इनकी साइडों को हम टर्न करेंगे एक एक कर आराम आराम से। चलिए जिस तरह से मैंने इनकी साइडों को टर्न किया है इस तरह से मैं एक बार फिर इन्हें 1 मिनट तक सिकने दूंगी। फिर इसकी मैं साइडों को टर्न करूंगी। इसी तरह से हम 1-2 मरतबा इनकी साइड को चेंज कर देंगे और ये बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी बनेंगे। तो अभी शामी कबाब हमारे सीख चुके हैं। चलिए इसको अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैंने आपके साथ आज शेयर की है। आई होप आपको मेरे शामी कबाब की रेसिपी ज़रूर पसंद आए और एक बार ये शामी कबाब आप मेरे तरीके से भी बनाकर देखें। बहुत ही लजीज बनते हैं ये शामी कबाब। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी देखना अच्छा लगता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ मैं अब आपसे विदा ले लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्क्रीन पर आने वाली वीडियो को भी देखना ना भूलें।